नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विदेश की नीति को लेकर जितना हंगामा मचा हुआ, कोहराम मचा हुआ है देश दुनिया में, उसमें अचानक एक हलचल देश की राजनीति में आ गई। ये बिल्कुल अचानक था। वैसे उम्मीद भी थी, संभावना भी थी, आशंका भी थी, लेकिन ऐसा अचानक एक दिन हो जाएगा। कुछ लोगों को लगा ये खबर आई होली के दिन, कुछ लोगों ने भांग पी ली है क्या, लेकिन भांग किसी ने नहीं पी थी। भांग उन लोगों ने पी रखी थी जो सोच रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता जी। हाँ, बिहार की बात कर रहे हैं हम। बिहार में आपको ध्यान होगा कि नीतीश कुमार जी का जब अभी 2025 के चुनाव हो रहे थे तो वहां जेडीयू ने, जनता दल यूनाइटेड ने एक नारा दिया था, 25 से 30 फिर से नीतीश। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो होम मिनिस्टर साहब थे, अमित शाह साहब हैं, वो बार बार उस समय कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे हम चुनाव के बाद। चुनाव की बात तय किया और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बना देंगे। इस बार भी सीट तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में 4 कम ही आई थी नीतीश कुमार जी की, लेकिन फिर से मुख्यमंत्री बना दिया गया नीतीश कुमार जी को। और ये कहा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, कि ये चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जीता गया है, लड़ा गया है, इसलिए वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि उस समय भी उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हो रही थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो क्या वो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उन्हें बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, और क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा होंगी तो मुख्यमंत्री उनका होगा। क्योंकि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, पिछले 20 साल से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, रहे हैं। और आपको याद दिलाओ एक और चुनाव, 2015 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी जिसमें नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, उस चुनाव में बिहार का नारा था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और वो चुनाव जीत गए थे नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़कर, आरजेडी के साथ। तो वो नारा चला, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। तो आज जब राज्यसभा का नामांकन भर रहे थे नीतीश कुमार और दिल्ली आने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो क्या अब ये नारा चल सकता है बिहार में कि बिहार से बाहर हैं, नीतीश कुमार हैं, या फिर बिहार में अंतिम बार नीतीश कुमार? तो बिहार से बाहर है नीतीश कुमार, तो क्या हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक बिहार की राजनीति अब नई करवट लेने वाली है? नीतीश कुमार जी की विदाई होगी अचानक। ये तो चल ही रहा था, वैसे सबको लग ही रहा था कि जब तक है तब तक है। सब लोग मान रहे थे जब तक नीतीश कुमार जी नहीं छोड़ेंगे तब तक नहीं होगा। लेकिन इस बार का खेल में मुझे नहीं लगता कि ये बिहार का चुनाव में नीतीश कुमार जी की चली होगी, इस फैसले में, बिहार के फैसले में कि उनको छोड़ना है। ये साफ हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मैसेज दे दिया कि प्रभु अब आपकी विदाई का वक्त आ गया है, अब आप छोड़ दीजिए, आपको बना दिया। बहुत बार, 10 बार मुख्यमंत्री रहे, और पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी भारतीय जनता पार्टी की मदद से बने थे। उस समय मेरे ख्याल से 2000 में, साल 2000 में जब केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी, तब 2000 के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 67 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की, और उससे करीब करीब आधी 34 सीटें आई थी जेडीयू की। लेकिन तब वाजपेयी जी ने बनवा दिया नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री। हालांकि वो सरकार चली नहीं, 7 दिन ही चली, फिर वो खेल अलग हुआ, उसकी चर्चा अलग करेंगे। लेकिन तब से अब तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे, वो किसी के साथ रहे हो नहीं रहे हो, मुख्यमंत्री बने रहे, और भारतीय जनता पार्टी भी बनी रही। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा लीडरशिप है, उसका मानना था कि भाई जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ पाए। एक बड़े नेता थे पहले भारतीय जनता पार्टी के, सुशील मोदी, उनको माना जाता था कि वो मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी वहां पिछला दिन की तरह से छोटे भाई के तौर पर, यंगर ब्रदर के तौर पर, स्मॉल पार्टी के तौर पर चलती रही, भले ही सीट ज्यादा मिले कम मिले। तो लगातार ये हो रही थी। इससे पिछला जब चुनाव हुआ, 2020 का चुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सीट मिली। नीतीश कुमार जी को उस समय भी बहुत कम सीट मिली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाया। तो ये कहा गया कि भाई बीजेपी का जो
पॉलिटिक्स है, बीजेपी के लिए कोई चारा नहीं है नीतीश कुमार के अलावा, और उनके अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बल्कि बिहार में तो ये बात होने लगी थी कि बिहार में विपक्ष में कोई भी बैठे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, चुनाव कोई भी जीते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो वो लगातार चलता रहा। 2020 का चुनाव भी जीता। भारतीय जनता पार्टी में उस समय बहुत वो भी हो रही थी अंदर से नाराजगी कि भाई इतनी बड़ी तादाद में हमें सीटें मिली, फिर भी नीतीश कुमार को बनाया। अब 2024 में दोनों के अंतर कम रह गया, 85 और 89 का। भारतीय जनता पार्टी के पास तब भी ज्यादा आई, 89 सीट्स आई, और अब 85 आई नीतीश कुमार जी के। लेकिन फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि अमित शाह साहब ने कहा था कि चुनाव की बात तय करेंगे। तो जब ये नारा दिया गया कि चुनाव के बाद भी कि मुख्यमंत्री तय नीतीश कुमार होंगे, और ये कहा गया चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री बने तब भी कि ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया, नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा गया, और जेडीयू ने नारा दिया 25 से 30 फिर से नीतीश। तो कुछ विपक्षी नेताओं ने यहाँ पर, जो तेजस्वी यादव साहब हैं, पप्पू यादव हैं, और कांग्रेस के सचिन पायलट साहब ने कहा कि ये राजनीतिक धोखा है, ये इलेक्टोरल फ्रॉड है वोटर के साथ, क्योंकि वोटर को आपने कहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, और चुनाव के करीब करीब 100 दिन बाद, नतीजों के 100 दिन बाद नीतीश कुमार जी की विदाई कर दी गई। तो इसे इलेक्टोरल फ्रॉड कहा गया, राजनीतिक धोखा कहा गया। क्या ये राजनीतिक धोखा है? सही मायने में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा सीटें हैं, और पिछले बहुत साल से भारतीय जनता पार्टी की सीट है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और गठबंधन का अधिकार है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाए, किसको नहीं बनाए। इसमें राजनीतिक धोखा क्या है? लेकिन राजनीतिक धोखा इस तरह से कहा जा सकता है कि आपने वोटर को कहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, अब 25 से 30 फिर से नीतीश, तो ये बदल दिया गया। लेकिन सही मायने में देखो राजनीति में तो ये संभावना बहुत लंबे समय से दिख रही थी कि नीतीश कुमार जी के लिए अब बहुत समय नहीं है, और वो बना दिया है एक टेम्पररी अरेंजमेंट के तौर पर। स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं चल रहा है, और अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर कब्जा करेगी। और भारतीय जनता पार्टी तो इतने लंबे समय से इंतजार कर ही रही है, 30 साल से वो वहां पर पूरी अपनी खेती की है, हल चलाया है, ट्रैक्टर चलाया, सब चलाया, लेकिन फसल उनकी हो नहीं रही। फसल बन भी रही थी तो काट कोई और रहा था। तो अब ये जमीन मिल गई है भारतीय जनता पार्टी को, जो लंबे समय से, यदि उत्तर भारत और ये पूर्वी भारत को हिस्सा देखे तो बिहार ही ऐसा था, उड़ीसा में भी आ गया, भारतीय जनता पार्टी आ गई, लेकिन बिहार में नहीं आ पा रही थी। तो अब मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनाने का, अपना मुख्यमंत्री बनाने का। अब तो साफ हो गया कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। तो कुछ लोग पूछे भाई, हम तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार जब तक नहीं मानेंगे तब तक बदलेंगे नहीं, तो क्या नीतीश कुमार मान गए? जाहिर है नीतीश कुमार तो मान ही गए होंगे, लेकिन क्या उनकी मर्जी से ये फैसला हुआ? और फिर जब पोस्ट कर दिया नीतीश कुमार जी ने कि भाई मैं राज्यसभा जाना चाह रहा हूं, तो ऐसा कौन सा बड़ा काम है, कौन सा सिविलियन अवार्ड मिलने वाला है राज्यसभा से? लेकिन बताया गया कि भाई 3 बड़े नेता हुए बिहार के। एक थे लालू यादव साहब, वो चारों सदन में रह लिए, बिहार विधानसभा में रह लिए, बिहार विधान परिषद में रह लिए। दूसरे हुए सुशील मोदी जी, वो बिहार विधानसभा में रह लिए, बिहार विधानसभा उसमें भी रह लिए, परिषद में भी रह लिए, और दोनों नेता लोकसभा राज्यसभा में रह लिए। मतलब देश के दोनों सदन और बिहार के दोनों सदनों में दोनों नेता रह लिए। नीतीश कुमार जी लोकसभा में रह लिए थे, 6 बार एमपी हो गए और 10 बार मुख्यमंत्री बन गए। तो विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा में रह लिए, राज्यसभा में नहीं गए थे। तो उनका मेरा काम भी पूरा हो गया, रिकॉर्ड बन गया। खैर ये बात तो कहने सुनने की है। हुआ ये कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने मैसेज दे दिया कि अब आपकी विदाई का वक्त है, आप विदा हो जाइए। अब उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ये सरकार कैसे चलेगी, केंद्र में भी नीतीश कुमार जी के साथ सरकार चल रही है और बिहार में भी चल रही है। तो गणित देखिए, अभी है 292 सीटें केंद्र में एनडीए के पास, जेडीयू की है 12 सीटें। तो मान लीजिए विदाई हो जाती, नाराज हो जाते नीतीश कुमार जी जेडीयू, तो 12 एमपी छोड़ देते, तब भी 280 बचते, तो भी बहुमत से 8 जाता है। अब इधर देखिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास है 89 सीट्स, और यदि जेडीयू को छोड़ दें तो बाकी जो पार्टियां छोटी मोटी उनके साथ में, हम पार्टी है और कुशवाहा जी की पार्टी है, रामविलास पासवान यानी अब चिराग पासवान की जो पार्टी है, तो कुल मिलाकर होते हैं उनके पास 117, चाहिए उनको 122, तो 5 सीट चाहिए थी। तो 117 के बाद 5 सीटें और मिल जाती, जेडीयू का क्या करता? तो बिहार में भी सरकार बना सकती है भारतीय जनता पार्टी बिना नीतीश कुमार के। तो इन दोनों राजनीतिक समीकरणों के लिए ध्यान में रखते हुए बेहतर यही है कि नीतीश कुमार जी की ससम्मान विदाई हो जाए
और नीतीश कुमार जी को ये बात समझ में आ गई। और इसका एक फायदा ये भी हुआ कि निशांत कुमार जी जो उनके सुपुत्र है उनकी एंट्री भी हो जाएगी। क्या आप नीतीश कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और जो निशांत कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और नीतीश जी राज्यसभा में चले जाएंगे। और राज्यसभा में उनको कुछ करना नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अभी पिछले दिनों 6 साल से तो अपना हरिवंश जी को राज्यसभा का उपसभापति बनवा रखा था। मंत्री क्या करेंगे बन के केंद्र सरकार में? तो इसका मतलब है कि अब वो नीतीश कुमार जी पटना से गाड़ी लें, पटना से फ्लाइट लें और दिल्ली पहुंचे और राज्यसभा में पहुंच जाए। यानी अब ये सारा काम हो गया। हाँ, एक बात और याद आई, अभी इसी हफ्ते 1 मार्च को नीतीश कुमार जी 75 साल के पूरे हो गए। ऐसी याद दिला रहा हूँ, 1 मार्च 1951 उनका जन्मदिन है, तो उसकी भी शुभकामनाएं। 75 साल के हो गए और विदाई हो गई है। तो अब नीतीश कुमार जी की विदाई बिहार की राजनीति से हो गई है, ये तय है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जेडीयू के साथ सरकार चलेगी, लेकिन सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी की, मुख्यमंत्री होगा भारतीय जनता पार्टी का। जिनको मंत्री बनाना है बना लें, मुख्यमंत्री तय करेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपनी एक मजबूत पकड़ वाली सरकार बनाएगी वहां, जिसका इंतजार वो पिछले 20 साल से 25 साल से कर रही थी। तो बहुत शुभकामनाएं। अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसको तय करेंगे, इस पर बात करेंगे अभी आगे। आज तो बात सिर्फ नीतीश कुमार जी की कि 20 साल तक लगातार बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने वाला आदमी, 40 साल से बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा, 6 बार का एमपी, 10 बार का मुख्यमंत्री, उसकी विदाई हो गई है। मान लीजिए ये ससम्मान विदाई है, राजनीतिक विदाई बिहार से दिल्ली के लिए। इसलिए अब उस नारे को बदल दीजिए। 2015 में जो प्रशांत किशोर जी ने नीतीश कुमार जी के लिए दिया था कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, इस नारे को बदल दीजिए और कहिए बिहार से बाहर हैं नीतीश कुमार हैं। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। एक अच्छे पूरे बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने अपना एक बड़ा कार्यकाल पूरा किया और कोई भी आदमी नीतीश कुमार के पूरे पॉलिटिकल करियर पे कोई बड़ा सवाल खड़ा नहीं कर रहा। भ्रष्टाचार को लेकर हो और तमाम बातें हों, उन सबको, हाँ पलटू राम वाली बात छोड़ दीजिए। लेकिन पलटू राम की बात मैं इसलिए कहता हूँ, नहीं मानता क्योंकि वो तो पलटू राम हुए, लेकिन सब लोग भी तो उनके साथ ही पलटे। हाँ, तो अब उसको छोड़िए। लेकिन नीतीश कुमार जैसे लोग कम राजनेता होते हैं। ये उनका विदाई भाषण तो आज अमित शाह जी ने वहाँ पर दे दिया। उनका ये अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, नीतीश कुमार जी की विदाई होगी। तो जब अमित शाह जी ने नीतीश जी की विदाई कर दी है तो इस नारे को बदल दीजिए और अब कहिए बिहार से बाहर हैं नीतीश कुमार हैं और भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।